बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। डोनाल्ड ट्रंप जंप्स कर रहा था, हर जगह जंप मारा था कि देखो मैंने तेल की कीमतें कहां पर गिरा दी हैं। मैं $50 बैरल के करीब तेल की कीमतें ले आया हूं। देखो मैंने दुनिया के अंदर कितनी महंगाई कम कर दी है। देखो मैंने ट्रेड वॉर का क्या हाल किया है। मैं वो काम कर चुका हूं जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि ट्रंप ने अंदाजा नहीं लगाया, क्योंकि इस वक्त ट्रंप की जो सबसे बड़ी जंग है उस ट्रेड वॉर के अंदर वो ये चाह रहा था कि इंडिया, यूरोप, चाइना, अफ्रीकन और तमाम दीगर कंट्रीज मेरी बात माने और हमसे अफ्रीकन कंट्रीज को निकाल के हमसे तेल खरीदें। यानी यूरोप को उन्होंने कहा कि आप $350 अरब का हमसे तेल गैस लो, इंडिया को कहा अरबों डॉलर का तेल गैस लो, चाइना को कहा अरब ममालिक की बजाय हमसे तेल गैस लो। अब सुने जरा डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो क्या रहा है। ये जो तेल की कीमतें नीचे गिरी हैं, इसका आम आदमी को तो फायदा होता है, क्योंकि जब ट्रेड वॉर होती है पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी होती है, लोग ज्यादा गाड़ियां नहीं चलाते, सफर कम कर देते हैं, महंगाई बढ़ जाती है, पूरी दुनिया में ट्रेड वॉर की वजह से खौफ होता है, टूरिज्म कम हो जाती है। इससे होता यह है कि जब कारोबार बंद होता है, चीजें तबाह होती हैं, तो तेल की कीमतें नीचे गिरती हैं। अब आपको याद होगा जब दुनिया लॉकडाउन हो गई थी, तेल की कीमतों का क्या हाल हुआ था, माइनस में चली गई थी। अब इस वक्त जो सिनेरियो हुआ है उसका आप अंदाजा लगाएं कि ट्रंप ने कहा है कि हम अपने मुल्क में तेल निकालेंगे, लाइसेंस इशू हो रहे हैं और कह रहे हैं कि धड़ाधड़ ड्रिल करो, तेल निकालो। लेकिन असल कहानी ये है कि तेल की कीमतें आ गई हैं अब $50 के करीब, अब यानी $60 से नीचे आ गई हैं। तो अमेरिका के अंदर जितनी तेल निकालने वाली और बेचने वाली कंपनीज हैं, उनका धंधा, उनकी कॉस्ट, उनका सारे का सारा जो बिजनेस है वो तब चलता है जब $60 बैरल के अबव कीमत हो। यानी उनकी जो कॉस्ट होती है वो $60 यूएसडी यानी $60 बैरल के ऊपर होता है। अगर कीमत तेल की $60 फी बैरल हो तो उनको याद रखिएगा ब्रेक इवन होता है, ना नुकसान है ना फायदा। और अगर प्रॉफिट में जाना है तो 70, 80, 90, 100 इससे अबव। और इन्होंने पिछले सालों में कितना पैसा कमाया ये आप अंदाजा कर सकते हैं। अब सिनेरियो यहां पर ये पैदा हुआ है कि तेल की कीमतें आ गई हैं नीचे। अब इन कंपनीज ने डोनाल्ड ट्रंप को कहा है कि अगर ये ट्रेड वॉर ज्यादा देर तक जारी रही, जिसका खदशा ये है कि चाइना से तो जंग आपकी खत्म होने नहीं वाली, क्योंकि चाइना अब यूरोप के साथ मिलकर आपके खिलाफ खड़ा हो गया। आज 124% तक टैरिफ आयद कर दिया है और कहा है कि अगर ये जंग खत्म नहीं होती और तेल की कीमतें नीचे रहती हैं तो फिर हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। फिर इस सूरत हाल के अंदर हम यहाँ अपने ऑपरेशन ज़्यादा देर तक चला नहीं सकते, इससे हमें नुकसान होगा, लॉस में जाएंगे, हमें कंपनीज बंद करना पड़ेंगी और फिर अमेरिका को तेल के इन्हिसार के लिए अरब ममालिक या दीगर ममालिक से रब्ता करना पड़ेगा। इस सारी सूरत हाल में अगर आप चाहते हैं कि तेल की कीमतें स्मूथली चलती रहें, $60 बैरल से अबव ये मामला चलता रहे, तो आपको चाइना के साथ ताल्लुकात बेहतर करना पड़ेंगे, आपको ये क्यास और अफरा तफरी ख़त्म करना पड़ेगी। और ये जो आप प्लान बनाकर बैठे हुए हैं कि आपने इंडिया को तेल देना है, आपने यूरोप को देना है, चाइना को देना है, ये तेल तभी बिकेगा जब हम तेल निकालेंगे। और हम तब निकालेंगे जब कीमतें आसमान पर जाने की बजाय और ज़मीन पर ज़मीन बोस होने की बजाय मामलात मैनेज हो, बैलेंस हो। अब आप ये सोचें कि इस प्रोडक्शन कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि यानी आप ये सोचें कि कितनी देर तक आप ये मामला चलेगा। अभी तो देखिए शुरुआत है ना, अभी चाइना ने यूरोप को बुला लिया, यूरोप ने अगर मिलकर अमेरिका पर टैरिफ लगाने की बात हो रही है, शी जिनपिंग ने ये कहा है कि हम टैरिफ बुलाएं और ये तमाम काम करें। यानी इस सारी सूरत हाल में टैरिफ लगाना, एक पूरे का पूरा गठजोड़ बना लेना और मिलकर यूरोप के साथ अब अमेरिका के खिलाफ वो जा रहे। जब ये सारे का सारा मामला होगा तो याद रखिएगा तेल की कीमतें नीचे आ जाएंगी। अमेरिका में ट्रंप ये चाह रहा था कि इंडिया हमसे तेल ले, वो चाह रहे हैं यूरोप हमसे तेल ले, चाइना भी हमसे तेल ले। खाली ये टैरिफ हटाने की जंग नहीं है, ये है कि तेल भी आप ले, गैस भी ले, एनर्जी भी ले, ताकि पूरी दुनिया हमारी मोहताज रहे। अब ये मामला यहाँ पर वैसा नहीं होने वाला और डोनाल्ड ट्रंप को वार्न कर दिया गया है कि हमारे पास टाइम बिल्कुल कम है, टाइम थोड़ा है और हम इस सूरत हाल में हमें कोई ना कोई फैसला जल्द अज जल्द लेना है। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास इस वक्त तकरीबन 90 दिन है
और इतनी ट्रेड डील्स हैं कि कोई इन ट्रेड डील्स को लेने को तैयार नहीं है। अब आप ये सोचें कि मार्केट इस वक्त कोलैप्स कर रही है, अमेरिका से लेकर दुनिया में हर जगह पर बुरी तरह इस वक्त तबाही आ रही है। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, चाइना में अगर बिजनेस कम होता है, हालात ख़राब होते हैं, तो सबसे बड़ा नुकसान होता है अमेरिका समेत पूरी दुनिया में तेल के हवाले से। तेल की जो डिमांड होती है, जब वो कम होती है तो मामलात ख़राब होते हैं। अब इसमें एक और भी बात आप समझ लें ज़रा। आपको पता है कि चाइना की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनको भी रोका जा रहा है इंटरनेशनल मार्केट में आने से उस लेवल पर जैसे अभी तेल की गाड़ियां हैं। तो चाइना जब इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर आएगा पूरी दुनिया के अंदर, और लेकर आ रहा है, तो पूरी दुनिया में पहले ही तेल की कीमतें जो गिर रही हैं, उसके बाद चाइना की गाड़ियां, और ये पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक जो गाड़ियां आ रही है, उसके बाद तेल की ज़रूरत वैसे भी दुनिया के अंदर नहीं रहेगी। और आने वाले ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12-15 साल होंगे, बहुत भी ज़्यादा छलांग लगा ले तो 15 साल आप कह ले, 12-14 साल में आप देखेंगे दुनिया के अंदर तेल की जो खपत है वो कम से कम 60-70% गिर जाएगी। यानी दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ तरक्की कर रही है। तेल के कुएं वैसे ही खुश्क हो जाएंगे क्योंकि दोबारा उनको इस्तेमाल करने की शायद उस लेवल की ज़रूरत ही पेश ना आए। सो लिहाजा दुनिया के अंदर जिन ममालिक ने तेल नहीं निकाला वो इसी तरह ये कुएं ज़ाया हो जाएंगे। अब ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो लड़ाई होने के लिए जा रही है, चाइना को पता है। देखिए, अभी ट्रंप ने अपने सारे कार्ड्स खेल लिए हैं। अब इस वक्त आप ज़रा सिनेरियो देखें कि 1952 के बाद इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हुई है कि 2025 वो पहला साल है जहां पर अमेरिका में कंज्यूमर सेंटीमेंट बुरी तरह तबाह हो गया है। यानी आप ये देखिए, सेकंड लोवेस्ट लेवल। इसका मतलब है कि अवाम को सरकार पर एतमाद कोई नहीं है, महंगाई वो समझ से अरूज पर चली गई है, और इस सूरत हाल के अंदर वो इतने बेजार, इतने बेबस हैं कि उनको ये लग रहा है कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल कुछ भी नहीं है। सो आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जो सेकंड हैंड यानी माल बेचने वाला है, जिसे हम अक्सर औकात वर्ड इस्तेमाल करते हैं लंडे का माल या इस तरह की चीज़ें, वो काम अब ज़्यादा चल पड़ा है अमेरिका के अंदर बजाय इन चीज़ों के। सो ये कंपनी से ऑलरेडी बैंकरप्ट होने के लिए जा रही हैं अगर ये मामला ज़्यादा देर तक चलता है। और ट्रंप को समझाया है कि आप ये लड़ाई करो, उसने कह दिया है। आप सोचें वो फन क्या बना रहा है। आज मैं आपको सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज क्या आज आप बताएं कि कितना चाइना पर टैरिफ लगाया जाए। कि नहीं, आप सोचें कि ट्रंप ने अपने सारे कार्ड इस वक्त इस्तेमाल कर लिए। देखिए, एक चीज़ तो हो गई है ना कि चाइना ने अमेरिका के खिलाफ आखिरी हद तक जाना है, और ये कंपनी ज़्यादा देर तक अपना काम चला नहीं सकती। दूसरी एक और सूरत हाल आप समझ लें, ये जितनी भी कंपनीज हैं इनको तो आप छोड़ें, जो अरब ममालिक है और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनके भी खर्चे बड़े हुए हैं, वो भी ट्रंप से खुश नहीं है कि ये जो जंग छेड़ी हुई है। जाहिर सी बात है, जब तेल की कीमतें नीचे जाती हैं तो उनका दारोमदार तेल के ऊपर है, रशिया का है और बहुत सारे ममालिक का है। कनाडा बहुत ज़्यादा तेल बेचता है। तो ये ममालिक कह रहे हैं कि भाई हमारी अर्निंग नीचे जा रही है, अमेरिका के अंदर भी तबाही आएगी। तो ऑलरेडी वो जो ट्रंप को तकरीबन 2,500-3 हज़ार $US सिर्फ मिडल ईस्ट से मिलना था, वो दूर दूर तक अब मिलता हुआ इस वक्त नज़र नहीं आएगा अगर ये लड़ाई इसी तरह जारी रही। देखिए, अगर घर के अंदर या बाहर में हालात मुश्किल हो जाए, फाइनेंस मुश्किल हो जाए, तबाही बहुत ज़्यादा हो जाए, तो इसी तरह के मामला सामने आते हैं। अब आप ये सोचें कि अगले कुछ अरसे के अंदर अगर ये कीमतें, लड़ाई अगर बढ़ जाती है और ये कीमतें $30 बैरल पर आ जाती हैं, तो अमेरिका की कंपनीज कुछ ज़्यादा चंद महीने ही चल पाएंगी। उसके बाद वो बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देंगी, और उसके बाद फिर जो हाल होगा उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आपको पता है कि एक टाइम था कि अमेरिका मोहताज था अरब ममालिक का और दीगर ममालिक का। अब अमेरिका मोहताज नहीं रहा, वो खुद तेल बेच रहा है। लेकिन ये बदमाशी का लेवल चेक कीजिए कि आप इंडिया पर टैरिफ लगाते हैं और आप इंडिया को कहते हैं कि भाई तेल लो हमसे। आप चाइना पर टैरिफ लगाए, आप चाइना को कि हमसे तेल लो, गैस लो। आप यूरोप को कहते हैं $350 अरब का हमसे तेल लो, वो कहते हैं हम जहाँ से मर्जी ले। टैरिफ की बात है, ठीक है, टैरिफ में बैठकर बातचीत कर लेते हैं, लेकिन ये ब्लैकमेलिंग, ये हम पर प्रेशर, ये किसी सूरत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो अगले कुछ अरसे के अंदर इसी तरह अमेरिका की मार्केट के अंदर बहुत बड़ी तबाही आ रही है। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अमेरिका में अभी जॉब्स जा रही हैं, यानी अमेरिका में लोग नौकरियों से जा रहे हैं वहाँ पर। कम देखें, मिसाल के तौर पर अब अगर टॉय मार्केट को देखें तो 80% टॉयज़ तो आते हैं चाइना से। अब टॉयज़ ही नहीं आ रहे तो उन्होंने अपने किस तरह धंधे चलाने हैं, स्टोर्स कैसे चलाने हैं, मार्केट कैसे चलानी है।
इसी तरह चाइना से जो बाकी खाने पीने का सामान या दीगर स्टोर्स वहाँ पर चलते हैं वो कैसे चलाएंगे? आप जो मर्जी कह लें, ये लड़ाई जो डोनाल्ड ट्रंप ने इस वक्त जारी की थी और लड़ाई ये बढ़ गई है। अगर उसको ये बात पता होती कि चाइना इस तरह रिटेलिएट करेगा, इतना ज़्यादा हमें जवाब देगा, तो शायद वो इस हद तक आगे ना बढ़ता। लेकिन अब वो कहता है कि अब तीर कमान से निकल चुका है, इस लड़ाई को मैंने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, चाहे इसमें अरबों खरबों यूएस डॉलर्स का नुकसान हो जाए या लाखों करोड़ों नौकरियां दुनिया में चली जाए। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।